एपिसोड की शुरुआत शनाया से होती है जो शौर्य से बॉक्स ले जाने में मदद करने के लिए कहती है। शौर्य उसे ये सब करने के लिए डांटता है जब उनके पास ये सब करने के लिए डेकोरेटर होते हैं। वह कहता है कि वह व्यस्त है और वहां से चला जाता है। वह कहती है कि शौर्य ने कभी मंगेतर की तरह व्यवहार नहीं किया। काव्या वहां आती है और शनाया से पूछती है कि क्या हुआ। शनाया काव्या को सारी बात बताती है। काव्या शनाया से कहती है कि शौर्य का स्वभाव ऐसा ही है। शनाया कहती है कि उसे लगता है कि शौर्य उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है क्योंकि वह उसे पसंद करता है, इसलिए ये ठीक है। पालकी शनाया से कहती है कि यह ठीक नहीं है। वह कहती है कि शनाया को सीमा तय करनी चाहिए और अगर शौर्य उस सीमा को पार करता है तो शनाया को इसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। काव्या कहती है कि पालकी सही है। शनाया कहती है कि शौर्य गुस्सैल स्वभाव का है, इसलिए ये ठीक है। काव्या कहती है कि वह शौर्य से बात करेगी। शनाया काव्या से कहती है कि वह शौर्य से बात करेगी। पालकी स्टोर रूम में जाती है। शौर्य उसे देखता है। उसे आश्चर्य होता है कि पालकी उसे क्यों प्रभावित करती है। पालकी 3 बक्से लेकर स्टोर रूम से बाहर आती है और उसे गिरा देती है। वह उससे कहता है कि उसे मदद की ज़रूरत है, इसलिए वह उसकी मदद करेगा। वह उससे कहती है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत नहीं है। वह 2 बक्से लेता है और उसे अनुसरण करने के लिए कहता है। वे हॉल में जाते हैं। पालकी शौर्य को धन्यवाद कहती है। शनाया ये सब देखती है और उनके पास जाती है। वह कहती है कि शौर्य को उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसने उसकी मदद नहीं की। राजवीर वहां आता है और कहता है कि वह मदद करने के लिए तैयार है। शौर्य राजवीर से कहता है कि शनाया को बाद की मदद की जरूरत है। शनाया शौर्य से कहती है कि वह आहत है क्योंकि उसने उसकी मदद करने के लिए कहने पर उसकी मदद नहीं की। पालकी कहती है कि शौर्य ने गलत किया। शौर्य पालकी से कहता है कि उसने उसकी मदद की, लेकिन वह उस पर आरोप लगा रही है। पालकी उससे कहती है कि उसे शनाया की मदद करनी चाहिए थी। शौर्य कहता है कि पालकी को उसकी मदद की ज़रूरत थी, इसलिए उसने पालकी की मदद की। वह वहां से चला जाता है। राजवीर पूछता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। पालकी उससे हमेशा उसका साथ देने के लिए कहती है और वह सभी का ख्याल रखेगी। ये सुनकर वह भावुक हो जाता है और वहां से चला जाता है। काव्या दादी से पूछती है कि राजवीर को पालकी से अपने प्यार का इजहार कैसे करवाया जाए। दादी काव्या को आइडिया बताती है। काव्या कहती है कि वह इसे अंजाम देगी और वहां से चली जाती है। शौर्य सनी को बुलाता है और अभी तक नहीं आने के लिए डांटता है। सनी शौर्य को घूमने के लिए कहता है। शौर्य सनी को देखता है और कहता है कि सनी देर हो चुकी है। सनी कहता है कि उसे बस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। शौर्य सनी को कैमरा नहीं लाने के लिए डांटता है। सनी कहता है कि वह अपनी कार में भूल गया है, इसलिए वह इसे लाएगा। राजवीर पालकी से कहता है कि उसे चाय चाहिए। पालकी उसे बताती है कि उसने सिर्फ दादी के लिए चाय बनाई है। वह उसे बताता है कि उसकी आंखें कह रही हैं कि वह उससे प्यार करती है। वह उससे कहती है कि वह ऐसा कुछ नहीं कह रही है। वह उससे कहता है कि उसने ये सुना है। वह कहता है कि वह जानता है कि वह उसे देखकर शर्माती है। शौर्य उनकी बातचीत सुन लेता है और वहां से चला जाता है। राजवीर पालकी से यह स्वीकार करने के लिए कहता है कि वह सही है। पालकी उससे कहती है कि वह उसके और दूसरों के लिए चाय बनाएगी। वह कहता है कि वह दादी को चाय देने के बाद वापस लौटेगा। वह उससे वापस न आने के लिए कहती है। वह उससे कहता है कि अगर वह वापस नहीं भी आता है तो भी वह उसे महसूस करेगी क्योंकि प्यार है। वह चाय लेकर वहां से चला जाता है। करीना दादी को अतिथि सूची देती है। सनी उन्हें बताता है कि वह सगाई रिकॉर्ड करेगा। शौर्य का कहना है कि यह वीडियो शादी के दिन खेला जाएगा और यह मजेदार होगा। राजवीर वहां आता है और कहता है कि शौर्य पहली बार सही है।